लोगों के इन पापों को दूर करने के लिए और उन पापों को अपने ऊपर लेकर कष्ट झेलते हैं और इस दुनिया को हल्का करते हैं। ये कष्ट महात्मा ही उठा सकते हैं, दुनिया तो खत्म हो जाएगी सेकंडों में। आपको मालूम है हमारी धर्म क्षेत्र धरती है, यहाँ पर बड़े बड़े सिद्ध, बड़ी बड़ी शक्तियां यहाँ पर आई, उनके पदार्पक पृथ्वी पर पड़े, ये रज पावन पवित्र हुई, इस रज में शक्ति प्रवेश हुई। ऐसी शक्तियां तो आपको वो इतिहास याद नहीं है, याद आपको करना चाहिए कि क्या हो सकता है। इसलिए इस अनमोल दर्शन को आप छोड़ना। जो नए लोग आए, जो सुबह जिन्होंने नहीं सुना, मैं उनको और आपको ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं, अगर समाज का सुख, समाज की शांति, देश का सुख और देश की शांति, मानवता का सुख और मानवता की शांति, मानव चरित्रों का निर्माण और मानव चरित्रों का आदर और मानव चरित्रों का सम्मान और मानव चरित्रों की कीर्ति की यदि आप लोग वास्तव में स्थापना करना चाहते हो और ये चाहते हो कि भोजन और कपड़े, अन्य शारीरिक रक्षा संबंधी वस्तुएं ये हमको उपलब्ध हों, हमारे बच्चों को या मानव को, तो आप सब लोग शाकाहारी बने। शाकाहारी आपको बनना पड़ेगा। आप रो करके बनो, आप हंस करके बनो, आप गा करके बनो, आप चिल्ला करके बनो। एक वक्त और समय उसके संकल्प का आ रहा है। मैं कोई पागल नहीं था। अयोध्या में एक जग किया और आपको जग की व्याख्या बताई, अहमदाबाद में एक जग किया और उसकी व्याख्या बताई, काशी में एक जग किया उसकी व्याख्या बताई और ये बताया कि भूत सिद्ध हो गए। बीच में और भी बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, बड़ी संख्या में, सबको मालूम है। अभी गत वर्ष में नासिक में और सूरत के पास एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और आपको ये बताया गया, ये भूत ये कह रहे हैं कि आप मुझसे भी कोई काम ले लीजिए। इन भूतों से जो जगहों में सिद्ध किए गए हैं, जो जगाकर और जो ये कहने लगे कि मुझसे भी कुछ काम लीजिए, तो इनको यही कहा गया है कि आप जो समझो वो तो अपनी समझ से करो, लेकिन जब वक्त और समय आ जाएगा तो आपसे काम ले लिया जाएगा। अभी उनसे कोई काम लिया नहीं, सिद्ध जरूर हो गए, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जो चीजें जिस प्रकार से इस भौतिक कामों से दुनिया को उसकी शिक्षा देने के लिए कि ताकि वो शिक्षा जो मानवता की है उठने की वो खत्म ना हो जाए, उसी के अनुकूल और उसी तरह की पद्धति में लाकर अगर आपके सामने कोई चीज दी जाएगी और आपके सामने कोई चीज रखी जाएगी और आप में प्रवेश किया जाएगा और उसका जो कुछ भी अर्थ है अनर्थ वो जब बताया जाएगा तभी आप उसको समझ सकोगे। बड़े बड़े सिद्ध बैठकर जंगलों में भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो सकता, उसका इतिहास नहीं बन सकता। बैठ के कर दिया किसको मालूम, लेकिन जब मैदान में कोई काम किया जाता है तो उसका इतिहास बन जाता है। तो शाकाहारी का मतलब केवल क्या है, उसको सब लोग सुनो। हम मानव मात्र को जो भी इस मनुष्य शरीर इंसानी जामे में जो भी इंसान रहते हैं उस खुदा के बनाए, भगवान के बनाए, इनमें रूहें और जीवात्माएं रहती हैं। हम उन इंसान और मनुष्यों को सबको ये बताना चाहते हैं कि खुदा की तरफ से और पैगंबरों की तरफ से या भगवान की ओर से और सिद्धों और योगियों की ओर से कोई भी ऐसी तालीम और शिक्षा आपके लिए नहीं है कि आप बुरे काम करें। ये किसी की तालीम और शिक्षा नहीं। शाकाहारी किसको कहते हैं उसको फिर सुनो कि दूध जितना भी पी सकते हो पियो, घी जितना भी खा सकते हो खाओ, फल सूखे गीले जितने भी खा सकते हो खाओ, सब्जियां जितनी भी खा सकते हो खाओ, और अनाज जितने भी खा सकते हो 1000 बार खाओ, और कपड़े जितने भी पहन सकते हो 1 लाख कपड़े पहनो। इसको कहते हैं शाकाहार।
ये है आपका शाकाहार। इससे मन बनता है, इससे बुद्धि बनती है, इससे विचार बनते हैं, इससे भाव बनता है, इससे श्रद्धा बनती है, हृदय से बनता है, हृदय में पवित्रता आती है, महात्माओं के उपदेश समझ में आते हैं। और ये शाकाहार यदि आप इसमें नहीं प्रवेश होंगे तो आप समझ लो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मन भ्रष्ट हो जाएगा, चित्त भ्रष्ट हो जाएगा, अंतःकरण भ्रष्ट हो जाएगा, इंद्रियां भ्रष्ट हो जाएगी, आंख भ्रष्ट हो जाएगी, कान भ्रष्ट हो जाएंगे, जबान भ्रष्ट हो जाएगी। तो बोलो फिर क्या होगा? फिर कर्म का अंबार, पापों का अंबार, अत्याचारों का अंबार जब तुम्हारे सिर पर लग जाएगा तो कौन उतारेगा? कोई माई बाप तो उतारने आने वाला नहीं। ये उतार देगा कोई दोस्त में तो उतारेगा। धन और दौलत भी नहीं उतार सकते। तीर और तलवार और तोप ये भी नहीं उतार सकती। वो तो बच्चे तो आपको बोलना पड़ेगा, ये तो आपको उठा। इसलिए देश के प्राणियों, ऋषियों मुनियों का देश और उनकी शिक्षा आज भी धर्म पुस्तकों में चरितार्थ है। और किस तरह से गृहस्थ आश्रम का यापन करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए, ये सब कुछ है। और इस समय पर गृहस्थ आश्रम में ही रहने की जरूरत और आवश्यकता है। साधु सन्यासी बनने की कोई जरूरत नहीं। ये आश्रम सर्वश्रेष्ठ है, अति उत्तम है। इस आश्रम में रह करके यदि आपने जान लिया कि गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाएगा, उन वसूलों और नियमों को आपने समझ लिया और उसके अनुसार यदि आपने अपने आप को ढाल लिया तो इस गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई भी आश्रम नहीं है।